जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम। वर्तमान में श्रमिकों के साथ में श्रम विभाग, हेल्थ एंड सेफ्टी विभाग और जो उद्योगपति है, मालिक है, वो किस तरीके से शोषण करते हैं उसका एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं कि अभी मेरे पास में एक श्रमिक है, मजदूर है। वो आया है, उसका 1 महीने पहले अंगुलियां कट गई उसकी चारों। और उसके बाद में उसको रिपोर्ट भी नहीं लिखाने दी गई मालिक के द्वारा कि अगर आप रिपोर्ट लिखाओगे तो हम आपकी सुनवाई नहीं करेंगे। और उसके बाद में जब उसका इलाज भी जब नहीं हो रहा था तो फिर उसकी सेटिंग करके उसका एक कार्ड बना दिया गया जो फैक्ट्री एड के अंदर आता है। बाकी 1 साल से वो श्रमिक काम कर रहा था, उसका कोई भी दस्तावेज नहीं बनाया था, ऑनलाइन उससे पेमेंट दे रहे थे। यानी कि कितने मजदूर काम करते हैं इंदौर में, ना उनके साक्ष्य होते हैं, कुछ भी नहीं होता। जब घटना दुर्घटना हो जाती है तो ये तो कह देते कि हमारे यहाँ काम ही नहीं कर रहा था, ये तो ऐसे ही आया था, ऐसे ही मिलने आया था। जब बड़ी घटना हो जाती है तो फिर आनंद फानंद में उसका काम कार्ड वगैरह बना के योजना से जोड़ के उसको यानी कि इलाज वगैरह करा लेते हैं। जब अंग भंग हो जाता है तो मालिक कहता साहब मैं तो रखूंगा नहीं, आपको जो करना वो करो। क्यों? उसे मालूम है कि सिस्टम कैसे काम करता है, उसे मालूम है कि ये श्रमिक ये कहीं नहीं जा सकता, ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, इसकी कोई सुनवाई नहीं करेगा। उसे मालूम है कि मैं अधिकारियों को उनका हिस्सा दे देता हूं, हमेशा बंदी देता हूं, तो अधिकारियों भी इसे भगा देंगे। ये सब घटनाएं होने का कारण ये रहा कि आज ये श्रमिक है। आपका हाथ बताओ कैसा कट गया? इसकी चारों उंगलियां कट गई है। और जिस दिन ये कटी थी उसको ये स्थिति थी उस दिन उसकी। और फिर जब उसके बाद में जब ये हाथ का ऑपरेशन हुआ तो उसके बाद में इसका यहाँ की जगह भी कटा हुआ है जो इसको लगी हुई है। तो इसमें से यहाँ से चमड़ी निकाली है। और इसका नहीं, ये 1.5-2 महीने से घर बैठा हुआ है। और उसके बाद में न तो इसका हाथ सही है, ये काम कर सकता है, न इसका शरीर ऐसा है कि ये अपना घर का जीवन यापन चला सके, परिवार चला सके। पर जब इसकी कोई भी सुनवाई करने को तैयार नहीं है, जब कोई भी नहीं सुन रहा है, तो फिर ये हमारे एक संगठन के हिंदूवादी कार्यकर्ता है, उनकी उनके द्वारा ही मेरे पास आया। और इन्होंने मुझे बताया कि भाई साहब, मैं मालिक कह रहा है कि जाते ऐसे जो बने वो कर ले। और मैं तो तेरा कुछ भी नहीं करूंगा, ना इलाज करूंगा, ना काम पे रखूंगा, और ना तेरे लिए कोई इलाज के वो करूंगा, ना क्षतिपूर्ति दूंगा। सोचो कि जब सिस्टम श्रमिकों के हित में ही नहीं है, जब सिस्टम और श्रम विभाग और हेल्थ एंड सेफ्टी विभाग सिर्फ बंदी पे और पैकेज पे चल रहा है, तो इन श्रमिकों की कौन सुनेगा? ये श्रमिक ही मेरे पास आ गया है, पर ऐसे सैकड़ों हजारों श्रमिक है जिनका शोषण फैक्ट्री एक्ट के जो मालिक है वो कर रहे हैं, जो लेबर इंस्पेक्टर है वो करवा रहे हैं, लेबर के बड़े अधिकारी करवा रहे हैं, हेल्थ एंड सेफ्टी विभाग के बड़े अधिकारी कर रहे हैं। अब अपन इस श्रमिक से ही पूछेंगे कि इनके साथ क्या हुआ और किस तरीके की घटना हुई और आगे ये क्या चाहते हैं। आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम सर्वेश रावत है। मैं यूपी से हूँ, उत्तर प्रदेश से। कितने समय से यहाँ पे काम कर रहे सर थे? 1 साल से मैं यहाँ काम कर रहा हूँ। और ये मेरा 26 तारीख मार्च महीने में एक्सीडेंट में मतलब हाथ कट गया था। तो सेठ मेरे को पहले बोल रहा था कि मैं अस्पताल में तुम अगर ऐसा कराओगे तो तुम्हारा इलाज भी नहीं कराऊंगा। तो मेरी ज़बरदस्ती सब लिखवा लिया है। सैलरी कितनी देता था? सैलरी सर 22,000 देता था। क्या लिखवा लिया आपसे मालिक ने? मालिक ने ये लिखवाया था कि अगर तुम ये लिख के नहीं दोगे तो तुम्हारा इलाज नहीं होगा, तुम्हारी पगार 12,000 है, ऐसा लिखवाया था मेरे मैंने से। पहले 22,000 देते थे, और जब तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया तो मालिक ने लिखा है कि तुम ऐसा लिख के दो कि मेरी 12,000 तनख्वाह है, और नहीं तो मैं तुम्हारा इलाज भी नहीं करवाऊंगा। इलाज भी नहीं करवाऊंगा। आपके घर में कौन कौन है? सर मेरे 2 बच्चे हैं और एक बीवी है। चलो, अभी जब मालिक साहब मिलने गए कि मेरे हाथ में ये लग गई, मुझे क्षतिपूर्ति दो, तो उसने क्या बोला? वो बोल रहा है मैं कुछ भी नहीं लिख दूंगा और तो आपको जो करना है वो कर लो जाके। अच्छा। और ये जो आपका ये कागज बना है, काय का कागज बना के दिया अभी हाल एक्सीडेंट के बाद में? एक्सीडेंट में ये सर इलाज का कागज बना के दिए थे। इलाज का कागज बना दिया है ना? आपका जो एक्सीडेंट हुआ था सबसे पहले कौन सा हॉस्पिटल ले गए? सबसे पहले मेरे को नंदा नगर एसआई हॉस्पिटल लेके गए थे। फिर उसके बाद? उसके बाद अरविंदो हॉस्पिटल लेके गए थे, वहाँ 1 महीना मेरा इलाज चला, उसके बाद छुट्टी कर दी। अच्छा। अभी आपका जब से एक्सीडेंट हुआ, आपका घर का जीवन यापन खर्चा कैसे चल रहा है? सर खर्चा मैं इधर उधर से मांग के चला रहा हूँ। ये मेरे भाई मनोज भाई साथ में, इनसे लिया हूँ 5 पैसे राशन का, उसी से मेरा खर्चा चल रहा है सर। और आपका इलाज? इलाज अभी रुका हुआ, इलाज नहीं चल रहा है सर। इलाज भी रुका हुआ है। आप और किसी के पास गए थे? नहीं सर, मैं मनोज भाई के पास आया, मनोज भाई बोले चलो आपको मैं लेके चलता हूँ, करते हैं।
अच्छा, आप क्या चाहते हो अब आगे? आगे सर मेरे हाथ की वो कर दें और मेरा आगे का मैं कुछ कर सकूं, ताकि कोई काम कर सकूं, मैं अपने कोई रोजगार कर सकूं। चलो, आपकी फैक्ट्री में कितने लोग काम करते हैं वहां पे? कम से कम 30-40 लोग काम करते हैं सर। अच्छा, फैक्ट्री का नाम क्या है? फैक्ट्री का नाम है महालक्ष्मी इंडस्ट्रीज। मालिक का नाम? मालिक का नाम बालाराम है। कहाँ पे ये फैक्ट्री? ये फैक्ट्री रामबली नगर में है सर। रामबली नगर में। हाँ। चलो, थाने गए थे आप इस के लिए रिपोर्ट लिखवाने के लिए? रिपोर्ट लिखवाने के लिए पहले मैं अस्पताल में थाने के लिए जाने को बोल रहा था, तो बोलते कि आप रिपोर्ट मत लिखवाओ, मैं सब कुछ करवा दूंगा आपका। सेठ बोल रहे थे मैं सब कुछ आपका करवा दूंगा, रिपोर्ट मत लिखवाओ। लेकिन अब बोल रहे हैं कि मैं कुछ भी नहीं करूंगा। वो पहले अब आगे आप क्या चाहते हो? आगे सर हम चाहते हैं कि हमारा हमारे लिए कुछ करा जाए, और मैं कुछ रोजगार कर सकूं, या फिर कंपनी में मेरे को आजीवन के लिए काम दे सकें। चलो कमरा। ठीक है, अब कोशिश करते हैं।